अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और क्या सुमर ले? श्वास सांस सुमर ले दादू नाम कबीर। आपको पिछले एपिसोड में विशेष संदेश नंबर 17 पार्ट 2 परमात्मा ने क्या संदेशा दिलवाया था लास्ट में, जो दास को परमात्मा प्रेरणा करते हैं कि ये जो प्रथम नाम है, प्रथम नाम में जो सबसे पहले है सत सुकृत अविगत कबीर, जो सार्वजनिक है, परमात्मा ने बोल रखा है। और लास्ट वाला मंत्र, ये दो तो सीधे सीधे ये तो परमात्मा के हैं। बीच में जो 5 मंत्र हैं हम उनको देवी देवताओं के मंत्र कहते हैं। ब्रह्मा जी और सावित्री जी का, गणेश जी का, लक्ष्मी और विष्णु जी का, दुर्गा देवी का, पार्वती और शंकर जी का, हम इनको देवी देवताओं के मंत्र कहते हैं। दास से परमात्मा ने क्या बुलवाया कि इन मंत्रों को हल्के में मत लेना, कहीं ये सोचकर कि थोड़े बहुत सुमरण कर लो प्रथम मंत्र का, ये तो देवी देवताओं के मंत्र है। ये देवी देवताओं के मंत्र नहीं है, ये कबीर भगवान के मंत्र हैं, सतगुरु रामपाल जी के मंत्र हैं सारे। ये मंत्र ब्रह्मा जी को दिया किसने? कबीर भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने। ये किलिय मंत्र गणेश जी को दिया किसने? क्या गणेश जी ने पैदा किया? गणेश तो खुद उसका जाप करता है। ओम नाम का ब्रह्मा तो खुद जाप करता है। दिया किसने? कबीर भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने। कभी भी दिया हो, किसी भी रूप में दिया हो, तो मंत्र हैं किसके? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के। वेद में ओम मंत्र काल के जाप का किसने लिख के दिया? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। अक्षर पुरुष का मंत्र किसने बताया? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। वो सोहम मंत्र कोई अक्षर पुरुष का थोड़ी है, अक्षर पुरुष ने थोड़े ना बनाया है। क्या कहते हैं परमात्मा? सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो सोहम शब्द कौन लाया? कबीर भगवान लाया। दिया किसको? अक्षर पुरुष को। तो अक्षर पुरुष का थोड़ी है, ये तो कबीर भगवान का है। तो इन मंत्रों को हम हल्के में ना लें, चाहे सतनाम हो चाहे प्रथम नाम हो, ये सारे कबीर भगवान के मंत्र हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं दादू जी अपनी वाणी में, इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। है इतनी शक्ति समझो अपने कबीर भगवान में, दरिया सत कबीर। सुनो। अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीरे, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और श्वास श्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। श्वास श्वास में सुमर ले दादू नाम कबीर। श्वास श्वास में कौन सा मंत्र सुमरण करते हैं हम? सतनाम। एक काल का, एक अक्षर पुरुष का। वो मंत्र है किसका? श्वास श्वास में सुमर ले दादू नाम कबीर। एक और है जो हमें बाद में आगे चलकर सारनाम में मिलेगा, वो तो है ही परमात्मा का, उनका नाम है, निज नाम है उनका। तो सतनाम भी किसका है? दादू नाम कबीर। श्वास श्वास में सुमर ले दादू नाम कबीर। ये क्यों नहीं कहा कि श्वास श्वास में सुमर ले दादू, वो नाम काल का, अक्षर पुरुष का? तो वो शक्तियां तो खुद उन मंत्रों का जाप करती हैं। उनको दिए किसने वो मंत्र? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। तो चाहे प्रथम मंत्र हो, चाहे शतनाम हो, चाहे सारनाम हो, ये सारे के सारे मंत्र, ये सब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के हैं। तो हमने इनको बड़ी श्रद्धा के साथ में जाप करना है गुरु आदेश अनुसार। इन मंत्रों की कितनी बड़ी महिमा की है गुरुदेव ने। सुबह सुबह जब हम नित्य नियम करते हैं, मंगलाचरण के बाद में मंत्र, अनाहद मंत्र, सुख सलाहद मंत्र, अजोख मंत्र, बेसून मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है, आदि मंत्र, युगादि मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र,
लोलीन गैर गंभीर मंत्र, सोहम शुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है, गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निर्धार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अग्नि अवंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है, फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, जिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है, ररंकार गरक मंत्र, तेज पुंज प्रख मंत्र, अदली अबंध मंत्र। ये मंत्रों की तो महिमा हो रही है कि ये मंत्र कितने अजब गजब हैं और किस भाव से इनका सुमरण करना चाहिए। तो ये सारे मंत्र गुरुदेव के हैं, कबीर भगवान के हैं। इन शक्तियों को जाप करने के लिए परमात्मा ने दिए। जो हम कहते हैं कि ये ओम मंत्र ब्रह्मा जी का है, फलाना मंत्र गणेश जी का है, फला मंत्र विष्णु जी का है, वो शक्तियां तो उन मंत्रों का जाप करती हैं। उन शक्तियों को वो मंत्र कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दिए। तो चाहे प्रथम मंत्र हो, ये भी हमारे लिए सार नाम है, सार शब्द है। चाहे शतनाम हो, ये भी हमारे लिए सार नाम है, सार शब्द है। और चाहे सार नाम हो, वो भी हमारे लिए शतनाम है, सार नाम है, सब कुछ है। हम जिस भी मंत्र का जाप करें उस समय उस मंत्र का उसी भाव से करें, उसी श्रद्धा और लगन से जाप करें। अन्यथा गुरुदेव क्या कहते हैं, ऊपरले मन से किया गया सुमरण किसी काम का नहीं है। तो ऊपरले मन से नहीं करना, हमने श्रद्धा भाव से करना है, गुरुदेव भगवान का जान के करना है। क्या कह रहे मालिक? और है इतनी शक्ति समझो अपने कबीर भगवान में, दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीरे, श्वास पुश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में हरीज रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीरे की, मोते कहीं न जाए। अब भाई और बहनों, अजब गजब शिक्षा है इसके अंदर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। कोई सर ध्यान से सुनो, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की, मोशे कहीं न जाए। खुद कबीर भगवान गुरु रूप में, गरीबदास जी कौन थे, दादू जी कौन थे? वो जिस समय दादू की आत्मा को परमात्मा सतलोक दिखाने ले गए थे, उस समय वो दादू की आत्मा थी। वापस आते समय परमात्मा उस आत्मा को मिनी सतलोक में बैठा देता है, फिर उस आत्मा के रूप में सारा खेल परमात्मा खेलता है। तो खुद दादू के रूप में कबीर भगवान कह रहे हैं कि कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, और दादू गति कबीर की, मोसे कहीं ना जाए। विचार करो भाई और बहनों, आम का सीजन है। देखो, समझना यहां पर गुरु और परमात्मा में कितना अभेद संबंध है। इसलिए मालिक कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई, नरक में जाओगे। अब यह भेद कैसे समझा जाएगा? गुरु आशीर्वाद से, साध संगति के माध्यम से, सतगुरु के विशेष आशीर्वाद और सत्य प्रेरणा से। वो प्रेरणा परमात्मा किसी भी भाई बहन में कर सकते हैं। आम का सीजन है और सबकी इच्छा होती है आम खाने की। सब लोग मार्केट में जाते हैं, कोई दुकान पे जाता है, आम खरीदता है, आम खाता है, आनंद महसूस करता है, वाह जी वाह, आनंद आ गया, बड़ा मीठा। गुटली को फेंक दिया, गुटली को फेंक दिया। कोई पेड़ से आम तोड़ता है, आम खाया, वाह जी बड़ा आनंद आया, आम खा के गुटली को फेंक दिया। यानी आज से पहले चारों युगों में हम यही करते आए हैं। अज्ञानता में हमने मूल वस्तु को फेंक दिया, ठोकर मार दी और हल्का फुल्का लाभ लेते रहे, क्षणिक लाभ लेते रहे। आम खाया, गुटली फेंक दी, आम का सीजन चला गया। फिर आदमी कहता है मुझे आम खाना है, आम खाना है। भैया अब आम कहां मिले? अब आम कहां मिले? 12 महीने तो आम तुझे मिलेगा नहीं। फिर कभी आम का सीजन आएगा, फिर कभी परमात्मा धरती पे आएगा
और तेरा कभी उससे मुलाकात हो गया, भेंट हो गया, थोड़े बहुत लाभ मिल जाएंगे तुझे, क्षणिक लाभ, आम खा लेगा। लेकिन हर बार वो परमात्मा आता है, हमें हर सीजन में आम खिलाने की विधि बता के जाता है, लेकिन हम उस विधि को नहीं अपनाते। हम बस पका पकाया आम खाने की फिराक में रहते हैं कि ना ना मुझे तो आम चाहिए बस। आम तो भैया थोड़े समय के लिए है। अगर तुझे परमानेंट आम खाना है, अब कोई व्यक्ति कहे कि भैया मुझे परमानेंट आम कैसे मिलेगा, मुझे परमानेंट आम खाने, वो कैसे मिलेगा मुझे? तो वो क्या कहेगा कि भैया ये ले जा, ये गुटली, ये आम की गुटली है, वो थमा दे उसके हाथ में कि ये ले, तेरे को आम दे रहा हूं, ये आम ले जा। अब वो नादान आदमी जिसको विधि का नहीं पता, जिसको प्रोसीजर का नहीं पता कि मैं अपने घर के आंगन में आम कैसे खा सकता हूं, कैसे पैदा कर सकता हूं, मुझे ना बाजार में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं भ्रमने भटकने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे आम के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। तो जिसको प्रोसीजर का पता है वो कहे, उसके हाथ में वो गुटली देकर, आम की गुटली, कि ये ले भाई परमानेंट परमानेंट। अब वो कहे कि भाई साहब क्यों पागल बना रहा है यार, कहां आम और कहां आम की गुटली, ये आम है कोई, ये क्यों मुझे पागल बना रहा है? अब वो दुकानदार गलत नहीं कह रहा, वो आदमी, वो ग्राहक भी गलत नहीं कह रहा, क्योंकि ग्राहक उस प्रोसीजर से परिचित नहीं है, ग्राहक विधि से परिचित नहीं है। दुकानदार पूरी प्रोसीजर से परिचित है, क्योंकि उसने अपने खेतों में आम लगा रखे हैं, वो वहीं से तोड़ तोड़ के लाता है, खुद भी खाता है, लोगों को भी खिलाता है। अब उसके हाथ में गुटली दे दी, ले भाई तेरे को परमानेंट आम चाहिए ना, ये ले, मौज कर। और वो कहेगी भाई साहब क्यों मूर्ख बना रहा है यार, ये आम है, ये इसको खा के देखूं कुछ आनंद आएगा इसमें, आम दे दिया, ये आम है ये। फिर उसको समझाया जाए कि नादान, ये जो गुटली है ना, गुटली, ये गुटली है, ये सरगुण रूप है, ये इसके अंदर आम है, ये गुटली ही आम है, गुटली से ही आम बनता है, आम ही गुटली है। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। आम और गुटली दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे आनंद नहीं पाई। कैसे भाई, थोड़ा समझाओ, गुटली आम कैसे होगी? संत रामपाल जी भगवान कैसे हुए? अरे गुरु अलग है, भगवान अलग है, गुटली अलग है, आम अलग है, गुरु भगवान कैसे हो सकता है? फिर जिसको प्रोसीजर का पता वो बताएगा। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, और दादू गति कबीर की मोशे कहीं न जाए। अब परमात्मा कहते हैं मैं कैसे समझाऊं कि वो निर्गुण ही सरगुण है, सरगुण ही निर्गुण है। गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विरोध, और बिन सरगुण सीजे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विरोध। निर्गुण रूप में कबीर परमात्मा सतलोक में बैठा है, जिसको हम भगवान भगवान परमात्मा परमात्मा कहते हैं। सरगुण रूप में वही कबीर भगवान धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होता है। वो निर्गुण, ये सरगुण। वो निर्गुण रूप में कोई लाभ नहीं देगा, सरगुण रूप में आके लाभ देगा। निर्गुण रूप में आकाश में बादल है, उनमें पानी हमारे कोई काम का नहीं। जब वो पानी बरसात के रूप में नीचे आएगा, वो सरगुण रूप हो गया, हमारे काम आ गया। हमने पिया, पशुओं को पिलाया, खेती में पिलाया। निर्गुण सरगुण एक है, गुटली आम एक है, गुरु भगवान एक है। अब परमात्मा कहते हैं मैं समझाऊं कैसे लोगों को ये बात है।
कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोह से कहीं न जाए। आज ये संगत इसी भ्रम में तो पड़ी है कि गुटली आम कैसे हो सकती है, गुटली आम कैसे हो सकती है, संत रामपाल जी कबीर कैसे हो सकते हैं, संत रामपाल जी भगवान कैसे हो सकते हैं। ये साध संगति वाले मूर्ख बना रहे हैं, साध संगति वाले काल प्रेरित हो गए। गुटली को आम कह रहे हैं, गुरु को भगवान कह रहे हैं। अरे गुटली ही आम है, गुरु ही भगवान है। लेकिन प्रोसीजर, बिना प्रोसीजर के वो गुटली आम नहीं बनेगी। बिना प्रोसीजर के, बिना साध संगति के आपको गुरु में भगवान नजर नहीं आएगा। अब उसको कोई समझाए कि भाई ये गुटली तू ले जा, और एक प्रोसीजर है, ध्यान रखना, गुटली ले जा, अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदना, उसमें थोड़ा खादवार डालना, ये गुटली उसके अंदर डाल देना, ऊपर से हल्का सा पानी डाल देना, साइड में कोई कटीली बाड़ लगा देना, रक्षा करना इसकी। फिर एक पौधा सा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होगा, सुरक्षा बराबर रखना, मर्यादाओं का ध्यान रखना। फिर वो पौधा पेड़ बनेगा साल 2 साल में। फिर जब सीजन आएगा उसके आम लगेंगे, फिर आम तू भी खाना, तेरे पड़ोसी भी खाएंगे, रोज खाना, जी भर के खाना, तेरे रिश्तेदारों तक भी पहुंचाना। फिर तू आराम से आम खा। फिर उस आदमी को समझ में आएगा, ओ तेरी की, आम ही गुटली है, गुटली से आम बना है। आम गुटली के अंदर था, भगवान गुरु के अंदर था, गुरु से ही भगवान मिला, गुटली से आम मिला। ये तो दोनों एक ही हैं, ये निर्गुण सरगुण एक ही है, गुरु भगवान एक ही है। तो आज ये जो संगत है भाई और बहनों, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई, ये संत रामपाल जी को गुटली मान रही है, गुटली। ये संत रामपाल जी भगवान नहीं हो सकते, गुटली कभी आम नहीं हो सकती। उस आदमी के लिए जिंदगी में नहीं हो सकती जिसको प्रोसीजर का नहीं पता। और जिसको प्रोसीजर का पता चल गया कि गुरु भगवान कैसे होता है, गुरु को कैसे भगवान मानना होता है, वो प्रोसीजर है साथ संगति में। आज किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी सत्सेवक को डाउट नहीं है। सोपन में भी कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी आकर भ्रमित करना चाहिए, मुंह की खा के जाएगा। कोई हमें भ्रमित करना चाहे कि गुटली आम नहीं होती, मुंह की खा के जाएगा। भैया तेरे को प्रोसीजर का नहीं पता, गुटली से ही आम बनेगा, गुटली ही आम है। फिर वो आदमी घर बैठे बैठे आम खाएगा, फिर उसको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, उसको आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, नाम दीक्षा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर आम खरीद के खाने के लिए नाम दीक्षा, उसको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, सब्जी मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पेड़ के पास जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि भाई तेरे पेड़ से एक आम तोड़ के दे दे, क्योंकि उसने खुद उस प्रोसीजर से आम पैदा कर लिया। सत्सेवक भाई बहनों ने गुरु को भगवान मान के घर में शब्द रूप में विराजमान कर लिया। अब हमने भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान से लाभ लेने के लिए आश्रमों में जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, नाम दीक्षा केंद्रों पर जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। हमने साध संगति से जुड़कर वो प्रोसीजर अपना ली जिस प्रोसीजर से गुटली से आम बनता है। हमने साध संगति से जुड़कर गुरु को भगवान मान लिया, और आज हमें वो भगवान के सारे लाभ मिल रहे हैं। अब हमने परमानेंट पेड़ प्राप्त कर लिया आम का। तो ये विधि परमात्मा सतयुग में भी बताया करते थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। आज भी गुरु जी यही तो बता रहे हैं कि गुरु को भगवान माने बिना मोक्ष नहीं होगा। कितनी कोशिश कर लो, भले तुम्हें ज्ञान भी है, तुम मंत्र भी जाप कर रहे हो, तुम आरती भी कर रहे हो, ज्योति पाठ भी करवा रहे हो, लेकिन बेटा अगर मोक्ष चाहिए तो गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। और जिसने गुरु को परमात्मा मान लिया, फिर वो कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, उस नकली कबीर को, उस नकली भगवान को, फिर वो कभी भी अपने मंदिर में नहीं रखेगा, अपने घर में, अपने दरबार में, अपने लोकेट में नहीं रखेगा। तो ये गुटली से आम बनाने वाली विधि इन सतलोक आश्रमों में नहीं है। गुरु को परमात्मा मानने वाली विधि इन आश्रमों में नहीं है। इन्होंने तो 1997 में संत रामपाल जी को आकाश में उड़ा दिया कि वो तो सतलोक गए। अब कोई गुटली को फेंक दे ऊपर,
और फिर सोचे मैं आम खाऊंगा। अरे गुटली तो तूने फेंक दी, जिस गुटली से आम बनना था वो गुटली तो तूने फेंक दी। जिस गुरु से सब कुछ मिलना था उस गुरु को तो तूने आकाश में उड़ा दिया, सतलोक भेज दिया सह शरीर। अब तेरे को क्या टिंडे मिलेंगे यहां पर? तो भाई और बहनों, ये प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर केवल साध संगति में है। और जिसको प्रोसीजर समझ में आ गई फिर वो धैर्य धारण करेगा, फिर उसको पता है कि गुटली से आम बनने में कितना समय लगता है। गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति जब हम शुरू कर देंगे तो फिर कैसे गुरु हमारी रक्षा करेगा, कैसे हमें भगवान वाले लाभ देगा, पल पल हमारे साथ रहेगा। तो दादू जी कह रहे हैं कि कोई तो गुटली के पीछे पड़ा है, कोई के लिए आम ही आम खाने के चक्कर में पड़ा है, मेरे तो डायरेक्ट ही आम मिल जाए। जिसको प्रोसीजर का पता है वो गुटली से आम बनाने के चक्कर में है, हमेशा के लिए आम खाने के चक्कर में है, परमानेंट आम का पौधा लगाने के चक्कर में है। तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने पौधा लगा लिया, अपने घर में, अपने आंगन में लगा लिया, घर घर में पेड़ लगा दिए, और अब उस आम की गुटली की सिंचाई कर रहे हैं, उस पेड़ की भोग लगा के, आरती उतार के। और कुछ दिनों में जब वो पौधा तैयार हो जाएगा, आम लगेंगे, वो शब्द मिलेगा, फिर वो है सार शब्द, वो फल, वो सतगुरु की सेवा का फल, वो है सार शब्द। सतगुरु की सेवा का जो परिणाम मिलेगा वो है वो शब्द। यानी गुरु प्रसन्न हो गया, मिल गया फल। गुरु प्रसन्न तो फिर कुछ भी काम करवा लो गुरु से, ले चलो गुरु जी सतलोक, चल बेटा। गुरु राजी तो सब राजी। तो गुटली की सेवा करके, उस पौधे की सेवा करके जिसने आम का पेड़ बना लिया, भैया वो तो फिर तोड़ तोड़ के खाएगा, आनंद का अनुभव करेगा फिर वो। तो इस प्रोसीजर के लिए साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा, दूसरी कोई प्रोसीजर नहीं है। आश्रमों में आपको कभी भी गुरु को भगवान नहीं मानने दिया जाएगा। अब तो काल प्रेरणा से इंद्रो देवी के गर्भ में भी 3D के माध्यम से, AI के माध्यम से संत रामपाल जी को दिखाया जा रहा है। वीडियो आपने देख लिया होगा पिछले विशेष संदेश में। आश्रमों में वो फिल्म चलाई जा रही है। इंद्रो देवी पानी लाने गई, सामने से भैंसा आ गया, सबको मारता हुआ। इंद्रो देवी के पास आया तो भैंसा रुक गया, एकदम से ब्रेक लग गए। भैंसे ने देखा इंद्रो माई के गर्भ में एक बच्चा है, और क्या कह रहे हैं आश्रम वाले, वो जगत का तारणहार है। अरे जगत का तारणहार मां के गर्भ से आता है क्या? हमने तो सुना है कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है नावा तीनों ताप। ये खुद कह रहे हैं कि वो जगत का तारणहार है, जगत का तारणहार। एक बार फिर से सुनो भाई और बहनों, नहीं तो मार खा जाएंगे हम। क्या कह रहा है सतगुरु रामपाल जी का परिवार इन सतलोक आश्रमों में? भक्तों को वो फिल्म दिखा दिखाकर किस प्रकार काल की गोद में बैठा रहा है, काल कैसे भक्तों को ठग रहा है। ध्यान से सुनना। रामपाल जी महाराज की माताजी इंद्रो देवी रोज की तरह कुएं से शीतल जल का मटका सिर पर लिए घर की ओर लौट रही थी। उस समय वे इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनके गर्भ में साक्षात पूर्ण परमात्मा की अंश अवतार शक्ति विद्यमान है, जो आने वाले समय में पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने वाली है। अचानक उस शांत गली में खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। एक विशाल काय और खूंखार सांड जो गुस्से में उग्र रूप में तबाही मचाता हुआ भाग रहा था। अबे ना आश्रमों में ये चलाया जा रहा है, संगत आश्रमों में जाती है सत्संग सुनने, और शतरंग और संगत को क्या सुनाया जाता है? बेचारे जाते हैं गुरु जी के मुख कमल से मधुर मधुर वचन सुनने, और वहां संगत को सुनाया क्या जाता है पहले से काल के एजेंटों के द्वारा फिल्म बनाकर। देख लो भाई और बहनों, सतनाम। संत रामपाल जी महाराज काय क्या सुनाया जा रहा है, सुन लो। गुस्से में उग्र रूप में तबाही मचाता हुआ भाग रहा था।
उसके रास्ते में आ रहा था उसे वह तहस नहस करता। बताओ, सांड की महिमा सुनाई जा रही है। वो सांड इतना खतरनाक था। अरे सांड खतरनाक ही होता है मेरे भाई, सुहावना नहीं होता, आनंददायक नहीं होता। सांड जब उग्र रूप धारण कर ले तो खतरनाक ही होता है, सबको पता है इस बात का। सुनते जाओ। देखो म्यूजिक, वो फैला दिया आलू टमाटर। दूसरी तरफ से माता इंद्र देवी घर की ओर आ रही थी। जैसे ही वह सांड माता इंद्र देवी के बिल्कुल करीब पहुंचा, गांव के लोग जो यह मंजर देख रहे थे उनकी सांसें रुक गई। उन्हें लगा कि अब एक गर्भवती महिला की जान बचना नामुमकिन है। खौफ के उस साए में अचानक माता इंद्र देवी ने सांड की तरफ देखा तो बुरी तरह घबरा गई। पैरों तले जमीन खिसकने जैसा मंजर सामने था। सिर से पानी का मटका जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। पानी चारों ओर बिखर गया। माता सहम गई। सुना आपने क्या पता था कि उनकी क्या कहा जा रहा है? माता इंद्रो देवी के सर से मटका जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अरे भाई, मटका अगर किसी के सर से गिरेगा तो चकनाचूर ही तो होगा। मटका सिर से गिरेगा तो क्या होगा? चकनाचूर ही होगा। फिर क्या कह रहे हैं? सारा पानी जमीन पर फैल गया। अरे जब मटका चकनाचूर होगा तो पानी जमीन पे नहीं फैलेगा क्या? देखो कैसे भाई बहनों बेहुद्दी बातें की जा रही है, केवल संगत में ये कर्ण विकार पैदा करने के लिए, संगत में काल की खुराक पैदा करने के लिए। क्या कह रहे हैं? सर से मटका गिर गया। अरे मटका गिरेगा तो फूटेगा, चकनाचूरी तो होगा। फिर कहते हैं सारा पानी फैल गया। अरे जब मटका ही चकनाचूर हो गया तो पानी नहीं फैलेगा क्या? सुनो, खौफ के उस साए में अचानक माता इंद्रो देवी ने सांड की तरफ देखा तो बुरी तरह घबरा गई। पैरों तले जमीन खिसकने जैसा मंजर सामने था। मटका सिर से पानी का मटका जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। पानी चारों ओर बिखर गया। माता सहम गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके गर्भ में जो बालक है वह तो स्वयं जगत के तारणहार है। जैसे ही लेकिन माता जी को क्या पता था? उनके गर्भ में जो बालक है वो तो स्वयं जगत का तारणहार था। अब जगत का तारणहार कौन होता है? कबीर भगवान। और कबीर भगवान को माता इंद्रो देवी के गर्भ में बैठा हुआ दिखा दिया तो संगत कैसे अपने गुरु को भगवान मानेगी? ये खुद कह रहे हैं कि माता इंद्रो देवी को क्या पता था उनके गर्भ में जो बालक था वो तो स्वयं जगत का तारणहार था। फिर सुन लो एक बार। चूर हो गया। पानी चारों ओर बिखर गया। माता सहम गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके गर्भ में जो बालक है वह तो स्वयं जगत के तारणहार है। उनके गर्भ में जो बालक हैं वो तो स्वयं जगत के तारणहार हैं। अब जगत का तारणहार कौन? शतलोक आश्रमों से जुड़ा बच्चा बच्चा बोलेगा कबीर साहिब, कबीर साहिब, कबीर साहिब। अरे जब जगत के तारणहार कबीर साहिब खुद इंद्रो माई के गर्भ में 8 सितंबर 1951 से बाहर आए तो फिर 1997 में जगत के तारणहार को शतलोक भेजने की जरूरत क्या है? फिर 1997 में 3D से फिल्म बनाकर जगत के तारणहार संत रामपाल जी को यानी कबीर भगवान को फिर 1997 में शतलोक भेजने की क्या जरूरत है, जब खुद ही जगत का तारणहार है, खुद ही कबीर भगवान है। फिर तुमने 1997 में किसको भेज दिया? जगत के तारणहार को तो तुमने 1997 में शतलोक भेज दिया। अब उसके रूप में तो काल है, वर्तमान में काल, जिसको तुम आश्रमों में पूज रहे हो। तुम्हारे अनुसार, क्योंकि जो खुद जगत का तारणहार है इंद्रो माई के गर्भ में पल रहा था तो गर्भ से बाहर आया तो फिर वही जगत का तारणहार आया। जगत का तारणहार कौन? कबीर।
जब जगत का तारणहार कबीर खुद 1951 में इंद्रोमाई के गर्भ से जमीन पर आ गया संत रामपाल जी के रूप में, फिर 1997 में तुमने जगत के तारणहार को तो सतलोक भेज दिया। फिर वर्तमान में कौन सा जगत का तारणहार है धरती पर जो तुम कह रहे हो संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी हैं, कबीर जी हैं? अरे जगत के तारणहार को तो तुमने खुद ही सतलोक भेज दिया, 1997 में आकाश में उड़ा दिया। फिर आज संत रामपाल जी के रूप में जगत का तारणहार कहां हुआ? तारणहार तो सतलोक गया। भाइयों और बहनों, इन आश्रम वालों की बुद्धि भ्रष्ट है, इन्हें कुछ नहीं पता है, आगा पीछा कुछ नहीं सूझता इन लोगों को। काल इनकी खोपड़ी पर बैठा है, घुमा फिरा के संगत को काल अपने मुख में ले रहा है। अरे कॉमन सेंस की बात है, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ये गलती नहीं करेगा जो गलती ये अपने आप को बहुत बड़े पढ़े लिखे और बहुत बड़े तत्वज्ञानी होने के बावजूद कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि इंद्रोमाई को क्या पता था कि उसके गर्भ में जगत का तारणहार पड़ रहा है। अरे जो जगत का तारणहार सारी सृष्टि का पालन पोषण करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके वो इंद्रोमाई के गर्भ में पड़ेगा। ये आश्रम वाले गुटली को कभी आम नहीं समझ सकते। ये आश्रम वाले कभी भी गुटली को आम नहीं मानेंगे, यानी गुरु को भगवान नहीं मानेंगे, और इसी कारण से ये काल के जाल में रहेंगे। अब ये फिल्म मैंने तो बनाई नहीं, इन महाज्ञानियों ने बनाई है कि इंद्रोमाई को क्या पता था उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, तो तीनों लोकों का प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाली इंद्रोमाई हो गई, जो जगत के तारणहार को भी अपने पेट में पाल रही है। अब ये मत कह देना कि 650 साल पहले नीरू नीमा ने भी जगत के तारणहार का पालन पोषण किया था। उन्होंने अपने पेट में नहीं किया तुम्हारी तरह जो तुम बोल रहे हो। नीमा ने अपने पेट में नहीं पाला जगत के तारणहार को। जगत का तारणहार किसी के मां के पेट में आके लीला नहीं करता, वो शिशु रूप में खुद प्रकट हुआ था, फिर अपने परिवर्ष की लीला करवाई थी बाहर, गर्भ के अंदर नहीं। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। और तुम क्या कर रहे हो? दुनिया में ढिंडोरा पीटते हो, संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है, जगत के तारणहार हैं। और तुम ही संत रामपाल जी को फिर फिल्म बनाकर 1997 में सतलोक भेज दिया तुमने। अरे जगत का तारणहार अगर सतलोक गया तो मेरा सवाल यह है, फिर आज संत रामपाल जी के रूप में कौन है? फिर काल हुआ कि नहीं हुआ? जो तारणहार 8 सितंबर 1951 को माता इंद्रो देवी के गर्भ में था, गर्भ से बाहर आया तो कौन था? संत रामपाल जी। उस तारणहार, उस कबीर को तुमने 97 में सतलोक भेज दिया, तो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पर कौन है? फिर काल हुआ कि नहीं हुआ तुम लोगों के अनुसार? खुद कह रहे हैं। माता सहम गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके गर्भ में जो बालक है वह तो स्वयं जगत के तारणहार है। जैसे ही सांड माता अब बताओ, अरे जगत का तारणहार था तभी तो वो सांड रुक गया जो लोगों के टमाटर फैलाता हुआ आ रहा था, तभी तो वो सांड रुक गया। ओहो, माता के गर्भ में तो जगत का तारणहार है। तारणहार गर्भ में आता है क्या? तुम कैसे दुनिया में संत रामपाल जी को भगवान साबित करोगे जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तारणहार की परिभाषा क्या होती है? तारणहार मां के गर्भ में गंदगी में लिपट के आता है क्या? जेर में लिपट के आता है क्या? अरे ये जगत का तारणहार कबीर तो जब शिशु रूप में प्रकट होता है उस समय भी ये कमल के फूल पर प्रकट होता है, क्योंकि कमल के फूल के ऊपर गंदगी नहीं ठहरती, इसलिए कमल के फूल को चुनता है परमात्मा धरती पर शिशु रूप में प्रकट होने के लिए भी, क्योंकि कमल के फूल पे गंदगी नहीं होती। और वो जगत का तारणहार कबीर मां के गर्भ में सड़ेगा क्या? नरकुंड में जेर में लिपट के बाहर आएगा। इनका बंटाधार है भाई और बहनों, बंटाधार गोल है इन आश्रम वालों का। इनकी बुद्धि पे काल बैठा, जो काल चारा वो बना रहे हैं।
काल तो अपनी खुराक तैयार करवाएगा भाई, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ को तो खा लिया, कुछ अपनी गोदी में लेके हिला रहा है आसन वालों को। पको पको जल्दी करो, बची कुची मर्यादा तोड़ो, आ जाओ मेरे मुंह में, आ जाओ मेरे मुंह में, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये हाल है इनका। इसलिए दास कह रहा कि ज्ञान चर्चा में, डिबेट में ये आश्रम वाले 5 मिनट भी साध संगत वाले भाई बहनों के सामने नहीं टिक सकते। 5 मिनट भी इनको हर पॉइंट पर मुंह की खानी पड़ेगी। इनका पसीना नहीं सूखेगा, पसीना भी। ये क्या दुनिया के सामने ये ज्ञान चर्चा झाड़ते हैं ये इन आश्रमों में, ग्रंथ दिखा दिखा के, शास्त्र दिखा दिखा के। अरे पहले खुद तो समझ लो उन शास्त्रों को, पहले खुद तो सतगुरु की परिभाषा समझ लो। तारणहार की परिभाषा का नहीं पता तुम्हें? तारणहार को तुमने एक औरत के गर्भ के अंदर 9 महीने तुमने सड़ा दिया। वो जगत का तारणहार है जो खुद नरक भोग के आ रहा है। नरक कुंड है मां का गर्भ, ऊपर को पैर नीचे को सिर। जगत का तारणहार कभी नरक कुंड भोग के आएगा क्या? तो विचार कर लो भाई और बहनों, किस दिशा में संगत को लेकर जाया जा रहा है सतलोक आश्रम वालों के द्वारा। काल की खुराक खिलाई जा रही है, फिल्में बना बना के कर्ण विकार पैदा किया जा रहा है, ताकि गुरुदेव के सत्संग फिर आगे वाले समय में अच्छे ना लगे। गुरु को मानुष मनवाया जा रहा है कि कोई गुरु को भगवान मान के भक्ति ना कर ले। इसलिए दास कहता है भाई और बहनों, ये काल के दूत हैं, काल के दूत, काल के एजेंट। गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर या आश्रम संचालक है, ये सारे के सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट। इस दास की एक भी बात में आपको फर्क नहीं मिलेगा, एक भी बात में आने वाले समय में देख लेना। लेकिन जितना लेट साथ संगति से जुड़ोगे उतना ही रोओगे, उतना ही पछताओगे, कुछ नहीं मिलेगा फिर, कुछ भी। तो यहां भाई सरगुण से यारी करनी पड़ेगी, गुटली से प्रेम करना पड़ेगा, गुटली की पूजा करनी पड़ेगी, गुटली की सेवा करनी पड़ेगी, गुटली की देखभाल करनी पड़ेगी, मर्यादा निभानी पड़ेगी, तब जाकर वो आम का पौधा परमानेंट मिलेगा। तो गुरु को भगवान मान के भक्ति करोगे तब वो परमात्मा तुम्हें परमानेंट मिलेगा, यानी तुम्हें सतलोक मिलेगा, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। नहीं तो भटकते रहो जेब में पैसे डाल डाल के, जब सीजन आए तो दुकान पे जाओ, पैसे दो, आम खाओ, बाकी दिन बैठे रहो। क्या कह रहे हैं मालिक? कोई सरगुण में हरीज रहा, कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीरे की, मोते कहीं न जाए।